chord इसमें दिखाया गया है कि PQ एक chord है एंड P से और यहाँ PT एक टेंजेंट है और QT अदर टेंजेंट है। इनको हम सेंटर से मिला लेते हैं, सेंटर से मिला, दैट इज O। कितनी बात दी है? PQ इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, PO थोड़ा धीरे 5 सेंटीमीटर। ये दो चीजें गिवन है, PT and QT are pair of tangents। Find TP। हमको TP लेंथ का पता करना है। नाउ सॉल्यूशन। So join TO। TO को ज्वाइन कर लें, ठीक है। TO को ज्वाइन करने पर अच्छा ये वही वाला है क्या? एग्जाम्पल 3 एक्सरसाइज करेंगे और किसी के आंसर शीट्स बाकी हो तो जवाब चलो सर ये लो आंसर शीट किसी का बचा है संडे का? सर ऐसे पर देख कर दीजिए ना तो देखिए। ओके बीस का मतलब इधर भी स्कूल ना PO हमने ज्वाइन कर लिया है। अब देखिए कि सुनो सर वो 4 एग्जाम्पल 3 निकालो, पेज नंबर 212। बाद में आने वाली बात न करें, ठीक है। सर ये समझ में नहीं आया कुछ। समझो, अभी इधर देखो तो समझ में आएगा। यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें दी हैं? ये 8 दिया है, 8 सेंटीमीटर और वो और ये 5 5 सेंटीमीटर है। क्या हमने कभी भी आपको ये पहले बताया है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं? हाँ और ये भी बताया है कि ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हैं। और इसकी वजह से एक CPCT निकल के आता है और उसकी वजह से ये दोनों 90 हो जाते हैं और साथ में एंगल बाइसेक्टर होता है। ऐसा आप लोग कर चुके हो? सर ये नहीं आया समझ। फिर से समझो कि मान लीजिए कि सर हम सीधा OPT और OQR को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। देखो ट्रायंगल TPO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल TQO। ऐसा किस वजह से हुआ? सर ट्रिपल एस से कर सकते हैं ना? ट्रिपल एस सिमिलरिटी ऐसा हम कई बार कर चुके हैं। OT और TP TQ दो और क्वेश्चन में ऐसा कर चुके OQ। हैं। और इसकी CPCT क्या निकलेगी? CPCT निकलेगी P और सर उसका नाम दे दो। दैट इज PTO। हाँ पहले तो PTO ही निकलेगी। अच्छा वो PTO इज इक्वल्स टू QTO। QTO। अब अगर इसे M ले लिया जाए या R लिया है बुक में तो R ले लो, तो इससे क्या पता चलता है कि PT सर CPCT होगा ना, CPR। हाँ CPCT। अब देखो PTR किसके इक्वल हो गया? QTR। हाँ सिमिलरिटी ट्रिपल एस हो जाएगा ना? ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। अच्छा ये कॉन्ग्रुएंट है क्यों? क्योंकि पेयर ऑफ टेंजेंट्स इक्वल है और साथ में ये इसके इक्वल है और साथ में कॉमन हो गया। समझ में आया? थ्योरम 10.2 से तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स इक्वल हो ही जाते हैं। फिर इसके बाद अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो क्या ये इसके इक्वल है? कौन सा? और एंगल इक्वल है SAS। SAS। हाँ
सर इसको एसएस से भी तो कर सर इसको तो प्रूफ नहीं करना, सीधा कर देंगे कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कीजिएगा। और क्यू टी आर हमने करवाया है, इसलिए बार बार करने की जरूरत नहीं है। एस ए एस, ठीक है। तो सर हमें तो पूरा लिखना होगा ना। हाँ कर दीजिएगा। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी सिंप्लिसिटी क्या कहती है? इसकी सिंप्लिसिटी कहती है वो पीआरटी और वो वाला 90 यानी पी आर टी और वो ऊपर QRT इज इक्वल्स टू क्यू आर टी और पी आर इक्वल्स टू क्यूआर। क्यू आर। तो अब अगर ये पूरा 8 है पीक्यू 8 है, पीआर इक्वल्स टू तो दोनों क्या हाफ पी क्यू हो जाएगा? क्योंकि जब मिड पॉइंट है तो हाफ ही हो जाएगा। हाफ पी क्यू का क्या मतलब है? वो पी क्यू दिया है 4 8 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा? पीआर और क्यूआर 4 हो जाएंगे, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया। हां और ये भी 4 सेंटीमीटर हो से गया। ओआर और अगर मैं लीनियर पेयर लगाऊं तो इन दोनों का सम क्या? 180 तो एंगल पी सर आर लीनियर पेयर पे लगा रहे क्यू आर टी, इन दोनों का सम 180 क्या रेखीय युग्म से होगा? भाई दो एंगल अगर किसी पॉइंट पर हो और वो दोनों इक्वल हो, चाहे जो भी हो, लेकिन सर इसका यूज क्या है इसको? फिर इसी पे तो पाइथागोरस लगेगी। हां 95 हमको चाहिए टीपी। पहले ओआर तो फाइंड करेंगे। तो आप ये देख लो, बताओ तो ये चीज इन दोनों का सम क्या 180 होगा? हां तो पी आर टी प्लस पी आर टी क्या होगा? 2 पीआरटी इक्वल्स टू 180 पीआरटी 90। 180 डिग्री, क्योंकि हमने पी क्यू आर टी की जगह भी पी आर टी रख दिया है यहाँ से। सो 2 पी आर टी इज 180 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। एक ये और इसके पिछले वाला, ये दोनों एग्जाम्पल खूब आते हैं। एग्जांपल ये दोनों ही एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। सर हम लोग कितना स्टार्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ कि मतलब ये है। बुक में क्या कर देते हैं, वाई वाई लिख कर छोड़ देते हैं। वाई से तो बात बनता नहीं है। इट इज इक्वल टू दिस वाई। हमारे अब वो वाई क्यों है, उसके लिए बहुत कुछ चलना पड़ता है। तो अब ये 90 हो गया, तो 90 होने से ये 4 है, ये 5 है। अच्छा क्या ये भी 90 है? हाँ तो ये भी 90 है। ठीक है, अब जरा देखो कि आपके पास टी आर पी कोई एंगल है, टी आर पी 90 और दूसरा है TRO। टी आर ओ। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं? ऐसा किसी भी तरीके से लगता है? सर देखो, नहीं, हैं? देखो इन्होंने बताया है हो सकते हैं। टी आर पी और पी आर ओ, दो एंगल दिए हैं। अच्छा अब जरा देखो कि अगर ये तो 90 है, इसको छोड़ दो, ये 90 है। अच्छा उधर लीनियर पेयर कर देंगे। और सर ये समझ में ये 90 है, एक 90 होने से सब 90 हो जाते हैं। सर साइड ही हुआ और एक ये है। अच्छा इसे अगर मैं x ले लूं तो कोई मुझे बताएगा ये कौन सा एंगल होगा? क्या 90 माइनस 90 माइनस x। हाँ और अगर ये 90 माइनस x हुआ तो ये कितना हुआ? ये 90 ये X x हो गया। क्योंकि मिलके 90 होना है। x अब हम इस पे करें तो इन ट्रायंगल, ये काम जरूरी है। तो इन ट्रायंगल यहाँ x लो, फिर 90 लो, फिर दूसरा वाला लो। तो x से शुरू करो, पी आर टी ट्रायंगल, और दूसरे में क्या लो बताओ? x लो, फिर 90 लो, ओ आर पी। हाँ और तो मुझे बताओ कि एंगल आर, यहाँ पर देखो 90 वाला ले लो, तो बताओ पी आर टी किसके इक्वल हुआ? पी आर टी ओ आर पी के इक्वल हुआ। पी आर टी और ओ आर पी, ठीक है। सो ये दोनों इक्वल हो गए। दैट इज व्हाई दीज आर इक्वल शोन इन फिगर। और सर हम वो x कैसे प्रूव करेंगे? आप इसको फिगर में ही दिखा दीजिएगा। अगर आपको इसे लिखना नहीं दिखाना होगा कुछ कि- लिखना है तो एक इसको x लिखा। नहीं सर ये क्यों है वो नहीं लिखना होगा ना। ऐसे अगर अलग से भी दिखाना है तो दिखा सकते हैं। इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल में दिखाई गई है, तो वो उस थ्योरम से प्रूव कर सकते हैं। हाँ सर इसको ट्रिग्नोमेट्रिक मॉडल से नहीं कर सकते। कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पर ये एंगल क्या है? बोलो, ये 1 है, ये 2 है, और ये क्या है? 3। तो बोलो 1 + 2 क्या है? 180 90
1 plus 2 90 डिग्री है, अच्छा, क्योंकि वो दैट इज रेडियस ऑन टेंजेंट। सर टेंजेंट एट एनी At पॉइंट point of contact. contact ऐसा लिख सकते हो कि नहीं? हाँ। रेडियस टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कांटेक्ट, ये चीज हो गई। अच्छा 3 plus 4 क्या है? सर ये तो ये वो 2 90 वाला plus लेके कर 3 और प्लस 2 Plus और 3 PRO. और प्लस PRO. एंगल आर हाँ 90 डिग्री, ये 180 हुआ। हाँ ऐसा किस ट्रायंगल में हुआ? पीआरओ में। PRO। पीआरओ में। तो बताओ, तो 2 plus 3 क्या हुआ? क्या 90? हाँ 1 plus 2 भी 90, 2 plus 3 भी 90। तो कंपेयर कर लो। 1 equals to 3। 1 plus 2 is equals to 2 plus 1 3। equals to 3 हो जाएगा। तो बोलो 1 is equals to 3, और वही हमने यहाँ लिखा है हाँ कि 1 is equals to 3। 1 3 के इक्वल है। अब जरा देखो 90 वाला लो, तो यहाँ से ले लीजिए PRT। तो PRT हमने क्या लिख लिया पहले? ORP। अब दूसरा 1 लो, RPT। RPT, और यहाँ पे कैसे चलोगे? 90 से चलना, तो ROP, यहाँ से भी देख सकते हो ROP RPT ROP, ये चीज हो गई। अब बाई डबल ए सिमिलरिटी, तो क्या होगा? हमको पीटी चाहिए, पीटी पे हमारा फोकस होना चाहिए, और जो चीज जानते हो उस पर भी फोकस होना चाहिए। क्या PR जानते हो? PR जानते हैं। तो और OR भी जानते हो, तो बोलो PR बाई OR, PR बाई OR। और एक PT भी लेना है आपको, PT कहीं दिख रहा है? PT हाँ तो PT बाई OP। अब मुझे बताओ कि क्या PRO में एक पाइथागोरस थ्योरम लगाई जा सकती है? सो इन ट्रायंगल PRO, सो PR स्क्वायर सर 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा, हाँ सर। और PO स्क्वायर, सो PR स्क्वायर 4 है, RO स्क्वायर का तो पता नहीं, और ये 5 स्क्वायर है, तो RO 3 आ जाएगा। तो फिर 25 माइनस 16 कर दोगे, फिर रूट ले लोगे, तो 3 सेंटीमीटर है ये। अब ये सारी वैल्यू इसमें पुट करो, तो बोलो PR की जगह क्या पुट करें? PR कुछ दिया है 4 सेंटीमीटर, और अपॉन OR 3 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू PT PT। तो अपॉन PT क्या है नहीं पता, अपॉन OP 5 अपॉन 5 OP 5। तो 5 को 20/3 equals to PT। ठीक है, 5 उधर ले लो, तो 20 सेंटीमीटर बाई 3 इट इज इक्वल्स टू PT। यही आंसर है। मुझे क्या पता। हाँ सर मतलब यहाँ से समझना कि यहाँ हाँ यार समझ लो। नहीं सर नहीं शुरू से ही समझा। तो वही हाँ, फिर से समझो। ये देखो सर हम अपने मेथड से कर सकते हैं। मेथड और कोई हो तो बता दो, हम दूसरा मेथड। ट्रिग्नोमेट्री tan थीटा लगा tan थीटा, tan थीटा किस पे लगाओगे? दो एंगल है। दो एंगल, चलो तो इसमें आपके एंगल पास एंगल 3 लिख रखा है, उसको आप थीटा मानो। थीटा ले लें। अच्छा tan थीटा लगाना चाहते हो, tan थीटा लगा दो दिस बाई दिस पे, और ये थीटा दिस बाई दिस पे भी लगाना चाहते हो, सही है। एक और मेथड देखो, सर पहले ये सर कम ही मिटाना शुरू से सर। चलो अब देखो सर पूरा बहुत आसान है नहीं ये। सर मिटाना कहाँ से है? आपको बता रहा हूँ उसमें कुछ नहीं चाहिए, उस मेथड में कुछ बहुत आसान हो जाएगा, फिर भी समझ लो। अब जरा देखो, ये दोनों इक्वल है, हाँ और ये रेडियस ऑफ सर्कल है, हाँ तो बोलो, और ये कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल ऐसा होने से क्या हो गए? ऐसे ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से क्या चीज हो गई? ये बुक का मेथड है जो मैं बता रहा हूँ। तो ये ऊपर और नीचे वाला ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, हाँ ठीक है। और ऊपर नीचे पेयर ऑफ टेंजेंट्स 10.2 और ये। अच्छा इसकी सिंप्लिसिटी क्या निकल के आती है? क्या ये एंगल इसके इक्वल है? हाँ और अगर ये इसके इक्वल निकल के आ गई, तो फिर अब छोटे ट्रायंगल लो, एक ये वाला और एक ये वाला। सिंप्लिसिटी ले लिए,
PTR। अब इधर ध्यान दो, फिर दूसरा मैं मेथड बता दूंगा। PTR किसके इक्वल है? QTR। सिंप्लिसिटी ले ली। अब इन दोनों ट्रायंगल को लो, एक ये और एक नीचे, तो बोलो ये इसके इक्वल है। हाँ एंगल इसके इक्वल CPCT से आ गया। सर और ऐसे। ये देखो ये कॉमन हो गया सर, एक टेंजेंट है। और एक कॉमन हो गया, तो S हो गया। इसके बाद अब इसकी CPCT लो, इसकी जो दूसरी बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। तो दूसरी बार हमने क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया? इसको, इन दोनों ट्रायंगल को। हाँ तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बोलो ये इसके इक्वल हुआ 4 4 हाँ और ये वाला एंगल इसके इक्वल हुआ। हाँ तो इन दोनों का सम 180 है। हाँ तो अब हम PRT ही लिख दें 2 बार, QRT क्यों लिखें? सर ये तो आ गया। तो ये 90 हो गया। इसके 90 होने के बाद इन दोनों ट्रायंगल को लो, इसको छोड़ दें, इसको और इसको ले लें, किसको किसको इसको और इसको। किसको हाँ और ये हमने बता दिया 1 3 के इक्वल है। ये नहीं आया सर। ये समझो 1 + 2 क्यों 90 है? 1 + 2 क्योंकि टेंजेंट सर, जैसे point of कभी भी contact सर्कल पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 हुआ है। और ये बताओ कि 2 3 और 90 इन तीनों का सम क्या है? 180, वो भी लिखा है। तो 2 + 3 क्या हुआ? 90। सर 2 + 3 90 उधर ले जाओ, अगर 90 उधर ले जाओगे तो 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट होगा, 90 बचेगा। ये ट्रायंगल हो ना सर ये PRO तो पहले से पता चल रहा है ना, वो 90 है तो इन दोनों का सम 90 होगा। होगा ना, वही लिखा। वो तो सीधा भी बता देते हैं 3 सीधा भी लिखा, लेकिन रीजन क्या लिखोगे? तो सर ट्रायंगल्स की कॉम्प्लीमेंट ट्रायंगल, सर तो वही चीज लिखी है, बस उसी को लिखा है, ज्यादा ना लिखने की वजह से लिखा है। तो बताओ 2 + 3 90 और 1 + 2 भी क्या है? 90। तो क्या 1 + 2 2 + 3 के इक्वल हुआ? दोनों 90 हैं, तो क्या 1 3 के इक्वल हो गया? ओ ऐसे हाँ 1 अगर 3 के इक्वल हो गया है, तो आपके पास एक एंगल ये है, जो इस छोटे से ट्रायंगल में ये वाला एंगल क्या इसके इक्वल पाया गया? और इस छोटे से ट्रायंगल में एक 90 भी और बड़े से ट्रायंगल में भी एक 90 है। ये एक 90 है और इधर भी एक 90 है। तो अब बड़ी आसानी से हम इन दोनों ट्रायंगल को प्रूव कर सकते हैं। तो जैसे मैंने लिया, यहाँ पे क्या लिया? P से लिया, तो बोलो इसको क्या लेंगे? PRT, और इसको क्या लेंगे? यही गोल वाले एंगल से लो, तो ORP नहीं लगा देंगे। तो डबल सिमिलरिटी आ गई, A और यहाँ से भी A। तो जब ये सिमिलर हो गए तो PR/OR और फिर PT/OP। PR कितना है? सर 4। ये नहीं आया अभी। क्या? हाँ क्या ये इसलिए लिखा है ना, सर ये इन ट्रायंगल PR नहीं, वहाँ से करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर Sides साइड्स आर of प्रोपोर्शनल सिमिलर ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल। इतनी बात हो गई। यस सर। तो अब बताओ PR देख के बताओ 4 है, हाँ वो हमने यहाँ पे कर दिया। यस सर। PR की कोशिश कर। OR 3 निकाल लोगे? OR इस डिब्बे से 3 निकालना, सर निकाल लिया। ठीक। और PT नहीं मालूम है, OP क्या है? 5। ये 5 उधर ले जाओ, तो इतना ही 5 है क्या? हाँ। सर तो ये सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 या 4 नंबर का आता है और बहुत, सर अभी करवाओगे इसको कराएंगे एक और क्वेश्चन के साथ। ओके सर एक ही दो फिर ज्यादा नहीं हो जाएगा। बोझ हो जाता है। सर तो दूसरे वाले सर मिटाना मत दूसरे में तो सर। सर, एक मिनट, सर चलो। सर मिटाना मत। ठीक है, ठीक है। तो चलो ये सोल्यूशन। सर अच्छा कहाँ ये पे- बताओ कि ये दीप साग के सौजन्य से, ये देखो, तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत आपको पीछे से लेना पड़ेगा, मतलब ये 90 प्रूव करना पड़ेगा, इतना तक आपको लेना पड़ेगा, ये नहीं मिटेगा। समझ में आया? ये रहेगा, इसके आगे का फॉलोड है, तो तभी तो ये 90 निकलेगा। और ये थीटा होगा, ये थीटा है, तो इसके थीटा होने से अब जरा देखो, ये भी 90 है क्या? अब क्या ये PT है और ये कितना है? 5 सेंटीमीटर, और इसे 4 मान लिया गया है, सही है?
तो बताओ यहाँ से tan थीटा क्या हुआ? क्या परपेंडिकुलर बाई बेस? जरा देखो tan थीटा, इस चीज को देखो तो tan थीटा क्या हुआ? ये परपेंडिकुलर हुआ और ये क्या हुआ? बेस। ये हाइपोटेनियस है तो परपेंडिकुलर बाई बेस लिखो। tan थीटा क्या लिखे? pt बाई po। और जरा यहाँ से tan थीटा बताओ कहाँ से? इस वाले छोटे ट्रायंगल में। ये 3 सेंटीमीटर निकाल सर वो लोगे? नाम तो कीजिए कुछ। पी कुछ ये भी रहेगा सर, छोटे वाले में कुछ नाम तो कीजिए उसको। PRO। पी आर बाई ओ पी। तो PR बाई RO हो जाएगा। आर होगा, आर होगा। तो tan थीटा यहाँ से क्या हुआ? पी आर बाई आर। PR बाई RO, इन दोनों को इक्वेट कर दो। PT बाई PO इस PR बाई PT कितना है? नहीं पता तो लिखो PT। PO कितना है? 5। और PR क्या है? 4 और ये 3 है तो इससे क्या हो जाएगा? 20/3 पीटी है। सर वो आपने पीआरटी ओआरपी को शोन इन फिगर ये क्या लिखा है? शोन इन फिगर लिखो, यहाँ लिख दो रीजन इज गिवन हियर। ठीक है, ये इसी का तो रीजन है। सर वो तो सेकंड वाले का ना, आरपीटी आरओ2 का। ये ईच 90 ना ऑलरेडी प्रूव। ऑलरेडी प्रूव्ड। और नीचे वाले का वो है। ये इसका ये हो गया। हाँ। आपका ये चीज बच रही है, बस इतनी बच रहे हैं 4 लाइन। 4 ही इसलिए लाइन ये- से उसकी जगह ये करोगे तो वो 4 लाइन से बचोगे, क्योंकि ये भी लिखना है, वो लिखना है, ये लिखना है और फिर इस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से बच जाओगे। और सर उससे भी तो बच जाएंगे। इससे भी बच जाओगे। बिना है। उसके फिर 90 कैसे? मतलब ये चैप्टर के हिसाब से हमने कराया, क्योंकि सिमिलैरिटी का चैप्टर इसलिए ट्रिग्नोमेट्री नहीं डाली। लेकिन अगर आप चाहो तो हाँ पूछो, क्या पूछ रहे? ये तो समझ में आ गया। सर नहीं आया। पीटी मतलब- बाई पीओ में थीटा किसको लिया है? पीटी बाई PT बाई PO में ये थीटा है, कितनी लाइनें से बची? देख लो। PT बाई PO परपेंडिकुलर बाई बेस। और अगर इसे लो तो भी यही थीटा है, दैट इज PR बाई PO। तो tan थीटा तो वही हो गया और फिर कंपेयर कर दिया। सर तो tan थीटा इक्वल्स टू PR बाय PO। तो दोनों टेन परपेंडिकुलर बाई बेस। इस ट्रायंगल के लिए भी परपेंडिकुलर बाई बेस है और इस ट्रायंगल के लिए भी परपेंडिकुलर बाई बेस। ओ ऐसा ही। और दोनों थीटा हटा दिया, इन दोनों को इक्वेट कर दिया। है भाई। ऐसे भी कर सकते हैं ना? हाँ, ये हमें भी आज ही सर, पता था। हमने ये मेथड यूज नहीं किया था कभी। सर मैंने दीपांशु को सिखाया था। सिखाया था तो दीपांशु ने हमें बता दिया, है ना? स्क्वायर साइकिल। जैसे व्यास ने परीक्षित को गीता सुनाई, परीक्षित ने फिर आगे किसको, प्रजापति को सुनाई। तो इस तरीके से भगवत गीता आगे। युधिष्ठिर तो परीक्षित के पुत्र थे। अब देखो, अब एक्सरसाइज 10.2 फर्स्ट क्वेश्चन देखो। From a point Q, the length of tangent to the circle and the distance of Q from center is 25. दो चीजें दी हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट भी दिया है, लेंथ ऑफ टेंजेंट दिया है 24 और सेंटर से इसकी डिस्टेंस भी दी है Q से। 7 होगा। देख लो 25 सर है। दोनों का स्क्वायर करके माइनस करके रूट कर दो। कह रहे रेडियस का पता करो, हाँ ये करें। तो Q स्क्वायर करके रूट। और तो Q के अलावा कुछ नहीं है, O और P ले लो। तो क्या करना है? OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सर 12 आएगा ना? देख लेते हैं। तो सर मेरा तो यही आ रहा है। जो भी हो, दैट इज PQ स्क्वायर 24 स्क्वायर एंड दिस इज 25 स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। तो OP स्क्वायर क्या हुआ? 625 माइनस 7 ही होगा ना? 76। 7 होगा आंसर। 49 हो जाएगा ना माइनस करने पे। 24 25 49 है, हाँ। 49 का रूट ले लो। रूट कर दे। 7 सेंटीमीटर। सर मेरा भी 7 आ रहा है। दो आंसर करता है, एक राइट से की। ऐसे ही तो होता है एमसीक्यू में, उन लोग को पता थोड़ी ना होता, 3-4 लिख देते हैं, कोई ना कोई सही हो जाता है। सर अनुराग मेरे पीछे बैठते हैं। हाँ,
तो TP and TQ are the two tangents to the circle with center O. दो tangents लो, TP and TQ are two tangents to the circle O. और ये बताया गया है कि POQ 70 होगा, ये 70 POQ है 110 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। 90 चाहे तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लो, हाँ और एंगल नहीं तो सही रहेगा। 180 प्लस 110 माइनस एंगल T प्लस एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q is 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ 360 माइनस 290 इक्वल्स टू एंगल PTQ, कोऑर्डिनेटर तो 70 हो जाएगा। सर हम उससे भी तो कर सकते हैं O और T 180 डिग्री। एंगल T प्लस O is equals to 180 डिग्री, दैट इज द अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री है ना, सप्लीमेंट्री। तो बोलो P प्लस सर P आपने भूल T लिखो, तो T प्लस 90 प्लस O 110 प्लस 90। अब हम इसमें ज्यादा रीजन नहीं दिखा रहे सर क्योंकि 360 MCQ से है। माइनस कर दीजिए और Q? 290 को, सही है, 290 और 360 डिग्री। सर अपने 5 बार क्या 5 आ गए, 4 बार करो। देखो सही तो किया है क्या? पहले 5 बार था, अब देखो एंगल T ये 290 हुआ, 290 को उधर तो 360 डिग्री और माइनस 290 तो एंगल T कितना हो गया? 70 डिग्री। सो दिस इज B इज करेक्ट। सर नहीं आएगा नहीं है, चारों का सम क्या होगा कोऑर्डिनेटर में? 360 ये दोनों मिलके 180 हो गए, तो इन दोनों को भी मिलके 180 होना चाहिए, तो ये 110 तो ये 70 है कि नहीं? चारों का सम कितना हुआ? 360। दो पहले ही 180 खा गए हैं, और जो बचा 180 उसमें से 110 ये खा गया, तो कितना परसेंट बचा? If tangents PA and PB from a point P to the circle are inclined to each other at 80 degree, यदि दो स्पर्शज्याओं के बीच का झुकाव 80 अंश है, तो that is PA and PB। और हमको क्या पता करना है? POA। तो POA कोई बताए, तो ये पहली बात, ये एंगल बाई सर सेक्टर 60 ये 40 डिग्री हुआ और ये 90 डिग्री हुआ, और जैसा इन्होंने बता ही सर दिया 50 ऐसे होगा। ही, है ना, क्योंकि ये लाइन एंगल बाई सेक्टर है। अब ये देखो, है ना, 80 का आधा 40, क्योंकि ये लाइन एंगल बाई सेक्टर होती है, ये 40, वो 90 तो इन दोनों को मिलकर 90 नहीं होना होगा, क्योंकि 90 प्लस 90 तो 180 होता है किसी ट्रायंगल में। तो जब ये 40 तो इसे कितना होना होगा? 50। तो फिर दैट इज A इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, सर रुक जाना सर, वहीं पर अच्छा थोड़ा नीचे का देखना। फोर्थ कहा जा रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर आर पैरेलल। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर हम किसी डायमीटर के एंड पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर दें, सर ये तो आपने भी दिया था सर। दिया था ना, हाँ सर पहले ही था सर। तो वो पैरेलल होंगे सर समझ में नहीं कि टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड ऑफ डायमीटर आर अच्छा, पैरेलल। हाँ, ये वो 90 है फाइव और ये 90 है, 0.5 तो O लिखो OP A और इसे लिखो OQB। तो बताओ एंगल OPA क्या है? OPA क्या है? 90 है। OPA क्यों 90 है? टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ रेडियस टू टेंजेंट इस परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। लेकिन OQB क्यों 90 है? सेम, द रीजन इज सेम। But these are alternate interior angle. एंगल्स। Alternate, हाँ। रीजन तो इसका भी सेम हो सकता है ना।
हाँ रीजन और सो PA इज पैरेलल टू, इससे क्या हो जाएगा, हमें क्या बताना है, पैरेलल है ना, सो PA इज पैरेलल टू QB एंड प्रूव्ड कि दोनों टेंजेंट पैरेलल हैं। जो है इससे कैसे पता चला अल्टरनेट है तो? फिर से समझो, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं वो पैरेलल तो अच्छा, लाइंस हाँ। पैरेलल होती हैं। हाँ। जो ऐसा ना करना चाहें तो इसे QC लिख लें, तो बोलो एंगल OPA ओपीए क्यों 90 है, अबव रीजन की वजह से, हाँ सर। और बताओ OQC क्यों 90 है, OQC क्या वो भी अबव रीजन की वजह से, हाँ। और ये बताओ OPA प्लस OQC क्या है, OPA 180 डिग्री, दोनों को जोड़ दो, एडिंग, हाँ तो बट दीज आर को इंटीरियर एंगल्स, हाँ तो यदि को इंटीरियर एंगल्स का सम टू राइट एंगल्स हो तो यूक्लिड की पोस्टुलेट नंबर 5 क्या कहती है कि वे उस साइड में कभी नहीं मिलेंगे। हाँ पैरेलल फिफ्थ पोस्टुलेट, सर एसी कम कर दीजिए ना। ओके, तो मतलब टू राइट एंगल है ना, तो टू राइट एंगल ये दोनों हो गए, ये और ये, तो पैरेलल नहीं हो गए। कोई भी ये देख लो, ये पोस्टुलेट है। पोस्टुलेट नहीं, अब ये बताओ, ये 120 डिग्री है तो इसे कितना होना चाहिए अगर लाइंस पैरेलल है? 60 होगा तो ये बिहेवियर में है कि नहीं कि इन दोनों का सम अगर 180 है तो वे लाइन पैरेलल होंगी, तो मैं उसी का तो इस्तेमाल कर रहा हूँ कि टू राइट एंगल, ये तो हम लोग के बिहेवियर में है ही है कि ये को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है कि नहीं, और उसका इनवर्स भी ट्रू है, अगर सम 180 है तो वे लाइंस पैरेलल होंगी, हाँ और पैरेलल एंगल्स के को इंटीरियर का सम 180 होगा। को इंटीरियर एंगल्स ये भी हैं लेकिन इनका सम 180 नहीं है, तो जिन को इंटीरियर का सम 180 हो जाता हो वो लाइनें पैरेलल होंगी। सर एसी कम कर दीजिए, मतलब ज़्यादा कर दीजिए। दोनों कर देंगे, ठंडा हो। चलो। सो क्या लिखोगे बोलो? क्या लिखेंगे? सर एक मिनट आइएगा। हाँ, A is parallel to QC, बताओ। सर एक मिनट सर एक मिनट आओ, फोन आ रहा है। फ्लिपकार्ट से किसे फ्लिपकार्ट मम्मी का। सीजन का रोज फोन आता था कि आते समय फ्लिपकार्ट से ये ले आना। सर आपका बेटा है सृजन? वो है, वो जो वांटेड है। वांटेड जो है ना वो है। बोले मिले तो दोबारा लेके आने लगा। नहीं सर, मेरे को लगा आपका बेटा है। देखो, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू सेंटर। परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू टेंजेंट, ये देखो, अच्छा ये हाँ यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, हाँ वो उससे सेंटर से टू पास और करता हमने है। इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, और हमने ये सेंटर था, और हमने सेंटर से एक इस पर कंस्ट्रक्शन कर लिया। हमने बोला नहीं नहीं, इनका परपेंडिकुलर हमारे से नहीं पास कर रहा है, वो और पॉइंट से पास कर रहा होगा, हमारे से तो नहीं कर रहा है। लेट द सेंटर पास थ्रू लेट परपेंडिकुलर ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डज नॉट पास थ्रू सेंटर। हमें प्रूव करना नहीं, परपेंडिकुलर डाला जाएगा तो सेंटर से ही गुजरेगा, हम कहने नहीं गुजरता। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, विरोधाभास की विधि। तो उसमें ये होता है ना कि लेट अज्यूम ओ पी प्रूव, पास थ्रू द सेंटर। देखो क्या कहा गया है, टू प्रूव कि दैट इज गिवन, क्या है गिवन है कि दैट इज ये px इज परपेंडिकुलर टू pt, सही है। pt इज अ और टेंजेंट, टू प्रूव, pt इज अ हाँ टेंजेंट। pt टेंजेंट है, टू प्रूव px passes थ्रू सेंटर, यही चीज प्रूव करनी है। लेकिन हम मान लें कि p o प्रूफ, सर p डैश होगा ना हाँ अब देखो p पॉइंट, फिर से समझाना है। सर o डैश होगा ना सर। अभी रुको जरा, लिखने दो तो बताएं। लिख दो। आपको प्रूफ करना है कि इस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया वो सेंटर से अवश्य ही पास होगा। तो अब मैं प्रूफ कर रहा हूं नो,
we assume that the line drawn perpendicular does not pass through center. हमने कौन सा मेथड यूज किया? मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। सर आपने ओ और ओ डैश किसको लिया है? ओ सेंटर है। मतलब जो हमने माना है। हाँ, और मान लीजिए ये नहीं पास कर रहा है, चलो मान लीजिए नहीं पास कर रहा है, छोड़ो, ओ डैश भी छोड़ो। ठीक तो इससे क्या पता चला भाई वो पास नहीं कर रहा है, तो लेट, ठीक है, Px does not pass through center, ओ से नहीं पास कर रहा है। लक्षित इसकी अगली लाइन बताओ, ध्यान से सुनिए, बता रहे मोटिवेट करिएगा। हाँ बोलिए, क्या बता रहे? जो भी बोला हूँ मोटिवेट करना है, ऐसे नहीं है कि आप, हाँ बोलिए। क्या बता रहे? देखिए इन्होंने बताया इसमें क्या बताना है, बहुत अच्छी बात कही है, कह रहे हैं इस छोटे से क्वेश्चन में क्या बताना है। जैसे और कोई होता है तो इसे कितना बड़ा हुआ समझ लेता, इन्होंने कहा इसमें क्या है। ये बहुत अच्छी बात है कि अगली लाइन बताओ। उससे तेरे मजे नहीं मुझे नहीं, कोई भी बता देगा अगली लाइन, इसलिए उसमें कोई दोबारा थोड़ी है कि सेकंड थॉट कि सर फिर से बोलो तो बताएंगे। ऐसा कोई बोलता है क्या क्लास में? ऐसे तो नहीं बोलता है। आप नीचे इधर उधर देख रहे थे तो हमने कहा शायद आप सुनने में विश्वास रखते हैं, देखने में नहीं। हमने पूछ लिया, बोलो। ये ठीक कह रहे हैं ना। अब आगे का बताइए आप, आनंदिता। ज्वाइन ओपी कर लिया? ओके तो हाँ, रेडियस से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में मिलाया, ठीक है। लाइक ओ एज्यूम नहीं करना है, जब रेडियस सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाओगे तो वो रेडियस ही है। तो हमने ज्वाइन कर लिया। नाउ ओपी इज परपेंडिकुलर टू पीटी, क्यों? tangent at radius to tangent at ओपी इज परपेंडिकुलर, यानी एंगल ओपीटी क्या है? 90 डिग्री, दैट इज रेडियस to टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर रेडियस टू टेंजेंट। लक्षित अगली लाइन बताओ। आप थोड़ा तेज बोला करो, इतना धीमे बोलते हो। बोलो, जय बताओ। दीप सा, सर ओपी परपेंडिकुलर So मैं बोलूं O हाँ। is the बट अनुराग सर क्या इसके नेक्स्ट अगली लाइन। But OP सर बट is not perpendicular. but OP is the shortest distance. बट XPT अच्छा, is perpendicular. is 90 डिग्री गिवन। हाँ XPT पे तो 90 है, हाँ वो कह रहा है परपेंडिकुलर है। हाँ एंड XPT क्या है? कोइंसाइड करते हैं दोनों। हो ये तो जाएगा। गिवन है। हाँ XPT क्या XPO? सर देखो ये किसका सम है? XPO प्लस OPT का सम है। यस सर XPT किसका किसका सम है? XPO इसमें दो एंगल के हिस्से हैं, एक ही और एक ही है। तो बोलो XPT कितना दिया यहाँ 90 और OPT कितना दिया है? 90। तो बोलो XPO कितना हो गया? 0 एंगल So XPO वो क्यों? दोनों coincide ये उधर चला गया, एक ही point है। तो ये 90 माइनस 90 डिग्री कितना हो गया? Zero. कोइंसाइड XPO ये 0 डिग्री हो गया। इसके 0 होने का मतलब ये लाइन धीरे धीरे इसको दबा के इसी पे ही बैठ जाए। तो O लाइज ऑन PX, जब वो एंगल ही 0 हो गया तो धीरे धीरे इसको इसी पे ना डाल दो। हाँ कोइंसाइड तो दैट मींस O लाइज ऑन, किस पे लाई कर रहा है? PX which ऑन is the PX, हेंस प्रूफ। पीएक्स और PX को हमने वो माना था ना कि वो PX परपेंडिकुलर डाउन है तो उसी पे O लाई नहीं कर गया क्योंकि ये एंगल ही 0 हो गया। ठीक है, हाँ एक और बात तो ध्यान दो अगले क्वेश्चन से। आप इधर उधर देखते हो, मैं इसीलिए कहता हूँ इधर बैठो, बिल्कुल कोने में बैठे रहते हो। आप मुश्किल से बोर्ड की ओर देख रहे थे, इससे मुझे उलझन हुई। सर चैतन्य पूछ रहा है। हाँ बोलो। एक और दोबारा बता दो ऐसे मतलब चल जाओ। अब देखो कि हमने मान लिया कि जो PX है वो सेंटर से नहीं पास करता। PX किससे नहीं पास कर रहा? Center से. नहीं कर रहा। अब फिर मैंने O से P को मिला दिया। हाँ
अगर O से P को मिलाया, ये तो हमने लिख दिया ना, अब फिर बाद में O से P को मिला दिया, और मुझे बताओ OPT कितना है? 90 क्यों 90 है? क्योंकि रेडियस टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और XPT क्या है? हो गया 90 क्योंकि गिवन है। तो अब XPT किन दोनों का सम है? वो दोनों का XPO और OPT का सम है। हाँ XPT को भी 90 लिखा, OPT को भी 90 लिखा, 90 में से 90 माइनस हो गया, तो बोलो 90, तो XPO क्या हुआ? ये वाला बीच वाला, ये जो एंगल है 0 हो गया, तो बोलो ये लाइन इसी पे चढ़ जाएगी कि नहीं? तो फिर इसका मतलब ये कोइंसाइड, जब ये एंगल ही 0 हो गया, तो माना से दूर तो चढ़ के जाएंगे। इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, जब एंगल 0 हो गया, तो ये 0 एंगल तभी होता है जब वो लाइन उस पर लाई कर जाए, हटते ही फिर कुछ एंगल बन जाएगा। 1 2 तो इसका मतलब है O उसी पे लाई कर रहा है, तो दैट मीन्स hence it is proved that the center will always lie on the perpendicular drawn to tangent at point of contact। ठीक है? सर इससे ये भी तो हो सकता है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। वो तो कॉर्ड का है, यहाँ कॉर्ड की तो 9th में पढ़ लियो। ठीक है, 6 देखिए। Now the length of tangent from a point A at distance 5 centimeter from center is 4। कह रहे हैं कि टेंजेंट की लंबाई 4 है, जबकि वो सेंटर से कितना दूर है? 5 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं कि रेडियस बताओ। सर 3। ये बिल्कुल अच्छा बता दिया कि देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट दी है, सर मेरा 3 आ रहा है। देखते हैं और लोगों का क्या आता है। सर सही है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A फ्रॉम द सेंटर एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर इज 4। यही है। अब देखो 3 होगा 3 कि OT is perpendicular to PT, that is radius to tangent at point of contact in triangle PTO। ठीक है, PTO ऐसा लिखना है, गौर साहब इसको सजेस्ट करते हैं। कौन तो सा? OT स्क्वायर सर क्यों लिख दिया आपने? O की जगह क्यों लिख दिया? क्योंकि जगह और लिखो, दैट इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर। तो कोई भी स्टेप या कुछ भी इग्नोर नहीं करना, ठीक है, ये अच्छी बात है। तो इसीलिए KV2 नंबर 1 है जयपुर रीजन। अब जब वो लिखा भी है बाहर, ये बिल्कुल जयपुर रीजन में ये टॉप मोस्ट पे आता है। तो OT ले लो, OT कुछ नहीं दिया ना, नहीं सर। और PT कितना है? 4 और 5 स्क्वायर, तो OT स्क्वायर क्या है? 5 minus 4 25 minus 16 √9 हो गया। दैट इज बोधायन थ्योरम। सर इसका BAU बोलो। DHAYAN। BAU हाँ BAU DHAYAN। और TB ठीक से और लिखो। कौन तूने बताया मैं तो पाइथन लिखा, मैं भी बोर्ड में काट के रखेंगे। अब देखो काटेंगे नहीं। 7th देखिए, 2 concentric circles are of 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। 2 संकेंद्री वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। एग्जाम्पल के तरह तो आपको ये बताना अच्छा है, 5 भी तो ड्रॉ कीजिए। अभी देख रहे हैं कि क्या चीज कह रहा है। लेंथ ऑफ कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। सर ये भी ये देखो, ये बिल्कुल आसान है। ये 5 सेंटीमीटर है 25 9 और ये O 4 हो सर, जाएगा, वो लिखने को 8 हो सब जाएगा। बराबर ही नहीं सर आ रहे 8 हो हैं। जाएगा, हाँ? 8 हो जाएगा। सर देख लो, कॉर्ड 8 हो जाएगा। 8 ये लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछी गई है। 8 सर वो डबल होगी उसके, क्योंकि वो परपेंडिकुलर तो वो बाइसेक्ट है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड। सर यूजिंग perpendicular drawn Sir, from बहुत the है। center to any chord bisect the सर chord. यूजिंग बहुत है। परपेंडिकुलर Drawn from center From- to any chord सेंटर टू कॉर्ड bisect. बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। into 2 equal half।
बाइसेक्ट हो गया। बाइसेक्ट का मतलब ये समझ विभाजित करती है। और उसके पहले एक चीज लिखनी पड़ेगी So क्या कि OT is perpendicular to PQ, why? Radius to tangent. Radius to tangent at any point on circle is perpendicular to tangent its at radius. point of contact। अब ये परपेंडिकुलर सिद्ध हो गया। और चूंकि ये कॉर्ड भी है इसलिए परपेंडिकुलर कॉर्ड पे गिरा, तो ये 90 डिग्री हो गया और साथ में ये इक्वल भी हो गए। तो पाइथागोरस लगाओ OTP पे। सर इक्वल आपने कैसे प्रूव किया सर? कि किसी भी, मान लीजिए ये कॉर्ड है और यहाँ से मैं डाल दिया टेंजेंट अच्छा ये, समझ गया और ये बताओ जरा कि परपेंडिकुलर तो है ही और ये इक्वल है हाँ। और ये भी है। तो यहाँ पर देखो, क्या इसे मान लो R, इसको H और सर इसमें वो ट्रायंगल ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा या सीधा ही लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं 9th के थ्योरम में। ओके। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब जरा देख लें, तो इसलिए इन ट्रायंगल OTP, तो OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर। नाउ सो OT स्क्वायर इज 3 स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर इज 5 स्क्वायर। तो PT कितना हो जाएगा? 4 दैट इज √16। तो 4 टेकिंग पॉजिटिव साइन। लेकिन बोलो PQ। नाउ पीयूष चौधरी, PQ कितना है? Q is equals to 2PT. PQ equals to PT plus PQ। So 2 times of 4, 8 सेंटीमीटर। ठीक है। नहीं, अच्छा नंबर लाया इस बार, थोड़ा ध्यान देगा तो 7.5 तो वही लिया है पीयूष जाट। कितनी बड़ी बात है मेरे लिए। सर किस पे? संडे टेस्ट में। इस वाले में? सर चेक मार्क्स कर रिवील हो दिए? गए सर बहुत पहले। बड़ी बात है। सर आपने चेक कर लिया? सर आपने कहा था आज दे दोगे? हाँ सर आज दे दो। देंगे। सर हमारा बताओ नहीं। इतनी जल्दी क्यों? तू लेगा चलो अब देखो, ये देखो यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है। ये क्या है? एक चतुर्भुज है सर चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी 4 भुजाएं होंगी। Quadrilateral is circumscribing a circle। हो गया। अब And देखो, circle is inscribing a quadrilateral. इसमें कुछ फर्क है क्या? सर्कल इज इंस्क्राइब्ड विद इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD और PQ सर ये भी RS। मैं बताऊं? तो आपको इसे प्रूव क्या करना है? सर इसमें प्रूव करना है AB plus CD equals to AD plus BC। मैं बताऊं? सर टेंजेंट ले लेके प्रूव कर AB दीजिए। प्लस टेंजेंट ले लेते CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। आओ प्रूव करो, प्रूव करो, इनाम लेके जाओ। अरे सर पीछे का AC बढ़ाना है। ये भी का? इन सब की जरूरत नहीं है। हमें सर ने ऐसे ही करना है। करो। पता है कुछ? ये तो ऐसे बनेगा। बस 99 में लेके आया।
पता है गौर सर यूट्यूब से पैसे कमाते हैं। कुछ भी हाँ, क्योंकि ऐड आते हैं। तो यूट्यूब की पॉलिसी वो ऐड देता भी है तो पैसे नहीं देता, देख लेना। हमारे में भी आता है। हाँ पैसे Okay. सर के भी ऐड आते हैं एक वीडियो पे 47 के अरे views है। नहीं सब्सक्राइबर्स होने चाहिए पहले, उसके बाद भी उसके पैसे डीमोनेटाइज पे चैनल ठीक है। सिर्फ वीडियो पे आएगा। ऐड तो आते हैं, क्या YouTube करें? पॉलिसी तो नहीं चाहते हैं। सर बस संदीप महेश्वरी के वीडियो पे वो हुआ है कि ऐड नहीं है, उसने बोला मैं यूट्यूब पे तो मैं कर दे रही हूँ। वो पैसे भी नहीं देता। Equation सर एक सेकंड थोड़ा साइड हो जाओ सर, देखिए। सर प्रैक्टिकली देखो तो गलत तो भाई गलत गलत है। कर रही है। सर क्या गलत है। सर मैं चलो, करूँ मैं सर या सर मैं तो करूँ सर एक बार चेंज सर कर मैं सकते अब हैं मैं सर हम करता एक हूँ। साइड में सर, सकते हैं सर मैं सर करता एक हूँ। साइड लिख सर बोलो तो लिखना है अरे सर मैं करता हूँ नहीं तो ठीक है तुम्हारा ला। सर मैं करूँ गलत क्यों बोल सर मैं रहे करता हूँ गलत नहीं, चलो सर मैं करो। सर करो। सर का नहीं हुआ तो सर प्लीज हम कर देंगे, 2 मिनट का है। सर मैं भी 2 मिनट में करता सर मैं करूँ 2 मिनट में अब ठीक है, वो बोल सर, रही थी कर कैसे। हूँ सर कर दूँ बात ही अलग सर, है। देखो बहुत आसानी से मैं कर देता सर हूँ। मुझे दे देते ना प्राइस अब सर इसी अगली को बार आपको कंटिन्यू करके दूंगा। हो जाता सर अगली हार्ड क्वेश्चन क्वेश्चन में आप सर बुलाओगे मैं हार्ड नहीं है कोई करती हूँ, चैप्टर का। चारों एक साइड चारों एक साइड मैंने पिछली बार ही पूरा चैप्टर करा दिया है, फिर से कराना। मैं हार्ड है ही एब्सेंट नहीं। एडमिट सर देखो पूरा नहीं कराया था, सिर्फ पहले एक्सरसाइज कराई थी। नहीं, हो सकता है आप ना आए हो, लेकिन ऐसा नहीं है। एस सर उधर एग्जाम में आया है तो कराया है। अब सर उधर देखो, एस तुमको AB प्लस CD चाहिए, तो AB क्या है बताओ। सर उसको AB एक है। साइड में लेना होगा सब देख लो, हाँ सर वही तो मैं सुनो, बोल रही थी कि एक साइड AP ले लो, PB ले लो, AB बन मैं ऐसे ही जाए। करता सर और CD को क्या बोलोगे, CR सी और आरसी RC ले लो, चलो ठीक है। अब मुझे बताओ AP किसके इक्वल है, PQ RS। AP किसके इक्वल है बताओ, AS that is pair of, टेंजेंट बस from Exterior point और equal अरे सर डीआर लीजिए ना, आपने एक ही ले लिया सर, एक में हाँ, डीआर ले DR लीजिए। चल अब PB देखो, PB किसके इक्वल है, PQ CR किसके इक्वल है, CQ और RD PQ कैसे इक्वल होगा? BQ होगा ना इक्वल। DS CR सर PQ बोलो कहाँ पे, सर PQ कैसे इक्वल होगा? BQ इक्वल होगा। PB अब BQ लिखो ना इसको, सर हम तो और RD DS और ये अब सब में यही चीज लिख लो। सर आज मिसप्रिंट ज्यादा ही हो रहा है बोर्ड की गलती है, सर, बोर्ड की पिटाई लगा दो। AP प्लस PB आजकल 800 का मिलेगा मेरी हालत में। AS प्लस BQ plus CQ plus DS अभी मेरा कुछ लोगों से बातचीत चल रहा है पुराना बोर्ड लेने के लिए। सर आप उनका पुराना पुराना बोर्ड ले लेने लिया के लिए AB plus AP प्लस PB क्या है, एबी AB प्लस सिक्का। डीसी और CR प्लस RD। सीडी प्लस डी अच्छा यहाँ बताओ AD plus AS प्लस DS, AD AS प्लस DS, AD plus AD और बोलो BQ प्लस CQ BC आ गया ना। BC आ गया सर। सर बस इतना सही था क्या? अब क्या लिखें, CQ ADBC BC BC मतलब BC हो, चलो ठीक सर है। ठंड लग रही है ठंड लग रही, ठंड तो स्वेटर नहीं करना क्या, सर वो बड़ा अरे वो पर्पल वाला आ गया
BTS में है नाइन्थ देखो आर्मी आर्मी एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश। देख लो ये सवाल हमने पिछली बार कराया था, लेकिन फिर भी ये करा रहे हैं। सर आप सारे नहीं कराओगे? करा रहे हैं। ये देखो ये तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में था जो तुमने संडे को किया। हाँ इंटरसेप्ट हाँ वाला, सर था इंटरसेप्ट वाला ना। सर इजी है ये भी, सर था लेकिन इसका बड़ा होगा थोड़ा। ये देखो सर बोला ये जानबूझ पूछ रहा है मैं बोला। चलो ये कहा गया है द इंटरसेप्ट बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स वो सबटेंड्स 90 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल। नाउ अनिंदिता इसी सेंटेंस को रिपीट करो। सर वो कर रही है, उसको क्या कम समझती हो? वो इतनी टैलेंटेड है। बीच में उसने 2 मिनट बात करने के लिए भी रुकी थी। बोलो आनंद। सर आवाज नहीं आ रही। आएगी अभी, जब बोलेगी तब तो आएगी ना। पहले से ही वो सुनना चाहते हो। सो दीपांशु बताओ क्या क्वेश्चन है? सर मैं बोलूं हाँ, बोलो। intercept between two parallel tangents of a circle subtends supplementary angle है। नहीं कॉम्प्लीमेंट्री सर 90 डिग्री सर से। सब हाँ 90 डिग्री है। तो ये प्रूव करता सर ये है तो पहले क्वेश्चन में आ चुका है। कि अरे दैट इज कर रहे हैं ये बी है, ये ए है, अरे ये उस पेपर के अंदर था। पेपर में ही था, वही है। सर करने आगे सर ये मैं करूँ सर ने बता तो दिया। गिवन क्या में था है? ना। बोला अभी तो ना। x dash y dash। एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। हाँ ठीक है, और आपको प्रूव क्या करना है? एंगल AOB is equal to 90 हाँ, डिग्री। to prove angle AOB is equals to 90 डिग्री। अब जरा मुझे बताइए क्या OA एंगल बाइसेक्टर है? ऑफ एंगल A है? is equal to angle B Proof। half angle A is equal to बताओ half। OA समय बताऊं OA क्या है? ओए क्या है इज एंगल बाइसेक्टर of angle A। ऑफ एंगल ए। और बताओ OB क्या है? ऑफ एंगल बी। ऐसा क्यों? क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू एक्सटर्नल पॉइंट्स बाइसेक्ट्स द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स। एंगल क्या पेयर ऑफ ये टेंजेंट्स हैं। चेक आउट यानी अगर ये इंग्लिश में सर जो बोला दो भी जो टेंजेंट है ना, हाँ लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो इसलिए ये जो लाइन है कि ये दो टेंजेंट्स के झुकाव का एंगल बाइसेक्टर है और ये इसका बाइसेक्टर है। लेकिन एंगल ए प्लस एंगल बी को क्या कहोगे? कोई इंटीरियर एंगल है क्या? अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो लिखो एंगल ए और प्लस एंगल बी। सर मैं एग्जाम में इतना ही करके आया। हाँ लिखो। सर कितने नंबर मिलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं कोई इंटीरियर एंगल इतना है? लिख के आ रहे हो, इतने में समय को एक अलग स्टेप पता है मैथ अब देखो बताओ, हाफ एंगल है, दूसरा भी बता देना, वो भी सबको बता देंगे। और हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो उधर भी हाफ से करो तो 90 हुआ। हाफ एंगल ए क्या है? क्या OA भी सर एंगल? आपको कॉमन ले लो। और बोलो हाफ बी क्या है? वो भी है। OB है। It is equals to 90 degree. But in triangle AOB, तो एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB is equal to 180 डिग्री। बस इतना ही। एंगल सम और इन दोनों का ये क्या है? फ्रॉम इक्वेशन 1 90 डिग्री। एंगल ए बी इज इक्वल टू 90। हाँ सर मेरे को एक और पसंद है। अब बोलो बोलो। सर पहले आप कर लीजिए फिर बताता हूँ। हैंस प्रूफ। सर आप देखिए सर वो जो AB है ना और O है, O से एक लाइन कर दीजिए परपेंडिकुलर जो AB होगा, फिर 1 2 3 4 कर दीजिए। फिर जब सर आप 1 और 2 एंगल को इक्वल कर देंगे तो 1 2 3 4 180 डिग्री हो जाएगा क्योंकि PQ एक लाइन है। यहाँ तो लाइन मिला फिर देंगे एंगल और ना। PQ 180 हो जाएगा। सर 1 2 3 4 कर दीजिए आप वो जो होंगे।
ये 1 और 2 हाँ और 3 4 भी नहीं, ये नहीं सर, वो उसके POA 3 और 4 सर, और QOB को अब सर अगर हम 4 और 2 को कर देंगे सर CPCT से उन दोनों का, तो सर सिमिलरली 1 और 3 का भी कर देंगे, और फिर हम प्रूव कर देंगे PQ एक लाइन है तो उस पे जो एंगल बनता है वो 180 होता PQ है। को लाइन प्रूफ कर देना, बुक में भी लाइन तो सर वो लाइन पे 180 बनता है, तो AOB ले लेंगे तो 2 + 1 और उसका हाफ और इनटू 2 कर देंगे तो 1 2 3 4 = 180 डिग्री। चलो ये लाइन है भी वास्तव में। हाँ बहुत लंबा जाएगा ये सर, मैं टेस्ट में ऐसे लंबा तक मंथली टेस्ट में करते हैं। है बात, वो भी है, मैं बता देता हूँ लोगों को। ओके सर। सर आपको वाला आसान है ना? जान लो, अभी कुछ गड़बड़ हो जाए वहाँ पे तो बता देना, ये ना पसंद आए तो ये लो, और बता देना सबको, टीचर को, सर एग्जामिनर टीचर को, डर जाएंगे। डियर एग्जामिनर। DL सर। सर इतना बड़ा मैथ देखेंगे तो डर जाएंगे। चलो सर ये है तो इसको इससे मिलाओ, और इसको इससे मिला लो, और इसको इससे मिला लो, दैट इज OA, और ये OB है, और ये क्या क्या है, P और Q है, ठीक है। सो इसको क्या करते हैं कि PQ इज ए लाइन, POQ एक लाइन है। क्यों लाइन है? क्योंकि इसका वही आंसर होगा कि देखो सर वो आपने जो PDF भेजा था उसमें ऐसे ही था कि PQ इज अ लाइन, सो एंगल ऑन PQ = 180 डिग्री। P एक किसके पैरेलल है, QB के। QB के देखो XY इज पैरेलल टू X डैश Y डैश, तो इसी तरीके से दिस इम्प्लाइज PQ इज अ लाइन, इसी से इम्प्लाई हो जाए, क्योंकि जब वो दोनों पैरेलल हैं तो ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, तो इसको मिलाया, जैसे हमने पीछे नहीं किया था कि जो डायामीटर ज्वाइनिंग द पैरेलल टेंजेंट्स इज ए लाइन, ये जस्ट उसका कन्वर्स है, ये भी तो वही है ना, डायामीटर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ पैरेलल टेंजेंट क्या इज ए लाइन नहीं। अभी देखो थर्ड क्वेश्चन ये प्रूव किया, एक फोर्थ इसी पेज का ऊपर नंबर क्वेश्चन नंबर देखो, यस तो सर। वही चीज तो है, उसी आधार पर ये लाइन हो गई है ना। फोर्थ क्वेश्चन है, तो ये लाइन है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, XX, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, Y। तो एंगल POA इज इक्वल्स टू एंगल AOM, why it is so, that is line joining center to external point, ठीक है। ये क्या होता है, इस एंगल बाइसेक्टर एट सेंटर, ऐसा लिखना पड़ेगा फिर किसको, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम वेयर पेयर ऑफ टेंजेंट्स इज ड्रॉन, फ्रॉम वेयर टेंजेंट्स आर ड्रॉन, इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ सेंटर एंगल एट सेंटर, ऐसा लिखना पड़ेगा एट सेंटर, थोड़ा बहुत भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं इसमें। तो POA AOM हो गया इज इक्वल टू X, और बोलो इसी तरीके से QOB क्या हो गया, POB इज इक्वल टू MOB। ये बहुत आसान है, सिर्फ ये जान लो इस चैप्टर में ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। और कॉन्ग्रुएंट तो ट्रायंगल आसान से प्रूव कर सकते हो, ये इसके इक्वल, ये रेडियस है, ट्रिपल एस सीधा सीधा तुम्हारी हेल्प के लिए आ जाएगा। कुछ न लिखना चाहो तो ट्रिपल एस ही लगा, ट्रिपल एस तो लगा सकते हो ना, और ट्रिपल एस लगा के लिख देना ये इसके इक्वल है, CPCT से ये इसके इक्वल है, हो गया कि नहीं। तो ट्रिपल एस से क्या हो जाएगा, इसे y ले लो, सिंगल रीजन के चलते। तो अब बताओ कि x प्लस x और प्लस y क्या हुआ, 180 डिग्री लीनियर तो 2x प्लस 2y क्या हुआ, 180 X plus 2 Y कॉमन लो, तो x प्लस y क्या हुआ, 180 तो बोलिए x plus y equal to 90 x प्लस y कितना हुआ, 90 क्या यही एंगल AOB है,
इज इक्वल टू 90 डिग्री। जो ये ना लिखना चाहें उनको सलाह दी जाती है कि वो इन दोनों ट्रायंगल्स को ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लें। 2 रेडियस हो गए, 2 पेयर ऑफ टेंजेंट और कॉमन, और CP/CT लगा दें। अब देखें कि सर आप टेस्ट नहीं लोगे? लेंगे क्या टाइम हुआ है, पूरा सॉल्व बताएंगे। 10th देखो, 10th क्वेश्चन देखो कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड जॉइनिंग द सेंटर। सर ये आ चुका है टेस्ट। आ चुका है टेस्ट में भी। सर पता है मैंने ना सप्लीमेंट्री को 90 समझ लिया ये देखो, और मैंने 90 ये है TQO। रक्षित क्या प्रूव करना है, मैं बताऊं? बता दो उसको, वो बता रहा है तो उसको हम लोग मोटिवेट। हाँ बोलो बोलो क्या प्रूव करें, टू प्रूव। मैं बताऊं? वो बता रहा है पीयूष चौधरी। पीयूष जाट बेटा बोलो, ऐसे सप्लीमेंट्री बोले से सोनल कौन कौन से एंगल आप क्या बताइए, हमें प्रूव क्या करना है। हाँ प्रतिज्ञा क्या प्रूव करना है ये बताओ। सर मैं और? बताऊं? बताना नहीं। हाँ चलो एंगल POQ प्लस PT प्लस एंगल PTQ POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो 4 लाइन पर। अब देखो सच्ची एंगल PTQ प्लस एंगल P और प्लस एंगल Q और प्लस एंगल POQ, ये क्या है? सर पहले उसको 90 तो प्रूव कर दीजिए। हाँ, सो एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों? टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन सर्कल रेडियस टू टेंजेंट एट सर ये तो बहुत आसान है, हाथ तो हाथ हो जाएगा। पॉइंट ऑफ एग्जाम में तो नहीं क्वेश्चन। कॉन्टैक्ट। तो इस तरीके से PTO प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर ऐसे लिख सकते हैं इस पे? नहीं। PTQ होगा ना ASP। सर PTQ होगा ना? सर PTQ है। PTQ सर PT। ये सो ये 180 डिग्री हुआ। यस तो सर। बोलो PTQ प्लस और P प्लस POQ सर 180 हो जाएगा। हैंस प्रूव कि और क्या दिखाइए नहीं तो क्या करें। नाउ 11th क्वेश्चन सर ये पहले 8 का पूरा कर देंगे फिर आगे बोलो क्या कह रही हो। कुछ नहीं। सर बहुत अच्छा समझा। मस्का लगा रहा है। ये पहले से ही पढ़ाई में है। अब देखो पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग, इस सर्कल कह रहा है पैरेललोग्राम तो है लेकिन ये प्रूव कर दो कि ये रोम्बस होगा। अगर कोई पैरेललोग्राम किसी सर्कल को घेरेगा तो वो इसी शर्त पे घेरेगा कि वो एक रोम्बस हो। अरे सर ये गलत डायग्राम है ना। पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब उसे बाहर होना अच्छा होगा। हाँ। ये देखो बिल्कुल वही चीज बना रहा हूं, ABCD और बोलो PQRS। इतनी बात सही है। गिवन क्या है कि ABCD इज पैरेललोग्राम सर्कम Describing a circle। सर्कल, ठीक है। अब जरा देखो टू प्रूव ABCD is rhombus। AB equals to BC equals to CD equals to DC Is- करना है। सर ये लिखेंगे ना AB equals to BC equals अब to मुझे बताओ पिछला सवाल क्या था?
तुम्हें अगर याद हो क्वेश्चन ए बी Same प्लस डी सी था, हाँ ये चीज थी कि नहीं? यही चीज हम करने जा रहे हैं। अब क्या था, इन दोनों का सम इन दोनों का सम के इक्वल है, हाँ मैं वही करने जा रहा हूँ। तो लिखो प्रूफ, लिख लो एपी और पीबी लिख लें जी और बोलो डी आर लिख लें और क्या लिख लें, आर सी लिख लें। एपी किसके इक्वल है? सर ए पी बी पी के आप जाने, हमें मालूम नहीं है। अच्छा सॉरी पीडी BQ BQ बी क्यू DR डी आर DS SD और और CQ सी क्यू। हाँ और देखो हाँ आप देखो क्यों, पेयर ऑफ टेंजेंट्स ऑफ टेंजेंट्स हाँ the length of tangent drawn from an external point are always equal. आर इक्वल। अब इनको एडिंग करें, Adding 1 2 3 4 तो एडिंग में AP प्लस PB प्लस DR प्लस RC इज इक्वल टू AS प्लस DS। AS लिखो भी DS लिखो, अब प्लस BQ प्लस CQ। AP प्लस PB क्या है? AB और DR प्लस RC क्या DC है? DC और इन दोनों को क्या कहोगे? AD और प्लस BC BC। कहीं आप AD को DC तो नहीं समझ बैठे हैं, क्योंकि क्या बैठे अपोजिट हैं? साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसको क्या सर? AB को DC हाँ बट AB इज इक्वल्स टू, DC DC और बोलो AD इज इक्वल्स टू DC why it is so? opposite sides of parallel Opposite sides of parallelogram. Put these values in equation 1 सर नहीं 2 में पुट कर लेंगे ना, सब 1 इसी में डाल दो। हाँ इसमें तो जब डालोगे तो क्या AB प्लस AB लिख दें? इक्वल टू AD प्लस AD AD प्लस AD 2AB 2AD और तो 2AB इज इक्वल टू 2AD। AB is equal to AD सर ये हाँ AB AD अगर किसी पैरेललोग्राम के पड़ोसी एंगल इक्वल हो तो क्या वह एक रोम्बस होता है? सर हम 2 प्रूफ देख में लो। तो लिख सकते थे ए बी सर बी पड़ोसी सी सुन लो पड़ोसी जरा। साइड्स होती है ना। हाँ, तो AB क्या किसके इक्वल हो गया बोलो? AD के हो गया। जी अब क्या AD पहले से ही इसके इक्वल था और ये इसके इक्वल था, हाँ, तो तो क्या चारों इक्वल हो गए? हाँ सर हम 2 प्रूफ में ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ठीक लिख है, सकते यहाँ तक बात हो गई। बहुत हार्ड है, समझ में नहीं आ रहा। ये दोनों इक्वल हो गए कि नहीं? ये इसके इक्वल था ही, हाँ ये इसका इक्वल था ही। जैसे तुम दोनों की एज इक्वल है और इन दोनों की एज इक्वल, लेकिन गलती से तुम्हारी इसके इक्वल हो गई तो क्या चारों की एज इक्वल हो जाएगी? गलती है क्या सर? हो ही ये हो जाएगा। कह रहे हैं भाई, इन दोनों की एज इक्वल, इन दोनों की एज इक्वल। अब इसमें से एक की एज दूसरे के इक्वल हो गई तो क्या चारों की एज इक्वल हो गई? हाँ तो वही चीज तो हो रही है। ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर और ये इसके बराबर हो गए, चारों तो बराबर नहीं हुए चारों? बराबर होगा। तो इससे क्या पता चला? AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA. So ABCD is rhombus. आप इसे सेकंड इक्वेशन डाल लें, तो फ्रॉम 1 and 2 इसे थर्ड डाल लें, सर 1 कौन सा है? वो 1 निकल गई। अच्छा फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, ठीक है? जी सर ABCD is rhombus. काफी जल्दी करा रहे, थोड़ा जल्दी करो। ट्रायंगल से शुरू करना है ना बस। अब देखो इतनी बात हो गई, अब आप लोग हमको कुछ सवाल करके दिखाएंगे। सर पूरा करा दीजिए ना। 12 और 13 12 क्वेश्चन सर समझो, रुक जाओ, ठीक है? क्या हो गया अर्जुन? सर लिखना भी होता है। ABC is drawn to circumscribe. सर दूसरे बच्चे लिख नहीं देते, आप ऐसे वैसे। लिखना, लिखता तो शिवम है भाई। ऑनलाइन भी लिख रहा होगा सर। एब्सेंट वर्ड कैप्शन वर्ड ट्यूशन कैप्शन। A C D B और O से इसको ज्वाइन कर दिया है,
है, तो डी एफ जहाँ भी इसका सेंट्रल सेंटर को ज्वाइन करें तो वो परपेंडिकुलर नहीं लग रहा। ओ डी, ये देखो ये 6 सेंटीमीटर है और ये 8 है। सर थोड़ा सर आप बहुत सर ऐसे पहले लिखने तो सर ऐसे वहाँ पे भी लिख दीजिए जैसे वो लिख देंगे तो ये 6 सेंटीमीटर और ये 8 और सर वो 4 OD 4। सर रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है। ये लाइन ही अरे गजब यारे रोम्बस का मतलब ही होता है समचतुर्भुज। क्या क्या समचतुर्भुज सम सम यानी जिसकी चारों भुजाएं इक्वल हो उसे क्या कहेंगे? रोम्बस। चतुर्भुज। सर स्क्वायर की भी तो होती है। समचतुर्भुज। समलंब किसे कहते हैं? सर स्क्वायर। ट्रिपीजियम। और ये रोम्बस। समचतुर्भुज समलंब। समझ में आ गई? ठीक है। रोम्बोहेड्रल किसे कहते हैं? सर क्या ये भी कुछ रोम्बो होता क्या 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 है सर जो क्वाड्रिलेटरल जैसा हो, कैसे? क्वाड्रिलेटरल जैसा हो रोम्बोहेड्रल। सर ये भी कुछ होता है हाँ ये देखो ये बताओ। सर ऐसे होता है वो हर चीज इनको ये ऐसा सर बोला वो बोल दिया तब बोल रहे हो। एक वो बोल दिया कि ये एक्स एक्स हो एक्स है और ये कुछ दूसरी चीज हो। क्या बोल रहा है? दूसरी वाई समझ आई? ठीक है सर अच्छा एक्स एक्स ठीक है रोम्बोहेड्रल रोम्बोहेड्रल 8 तरीके के क्यूब याद रखे हुए हैं। जब चलोगे आगे चल के तो 12 तरीके के क्यूबॉइड दिखाए जाएंगे 11th में जाते ही। सर डरा मोनोक्लिक वहां लिखा है सब नीचे, डरा नहीं रहे। जो वहां बैठे हैं अनुराग जानता है। अब देखो अभी हम 11th में ना सर आपने जो बनाया इधर पे देखा टेट्रागोनल। होने तो सब एक ही नाम है। अच्छा एक ही है क्या? हाँ, उनके कई नाम चलते हैं। अब देखो फिर से समझे कि ये आपको दिया है। अच्छा बताओ CD किसके इक्वल है? इसे भी कुछ और ले लो। M और N ले लो। M और N सही है। अब इसको भी इससे मिलाओ और इसको भी इससे मिला और इसको भी इससे मिलाओ। ध्यान दीजिएगा बेटा, बाद में ऐसा ना हो गजेंद्र। ये Yes, sir, ये yes, sir. 4 सेंटीमीटर है और ये क्या है? 4 सेंटीमीटर क्योंकि ये रेडियस है। तो अब जरा देखो कि यहां से मैं इसको मिला दूं और यहां से भी मिला हुआ है, तो क्या ये ACO का एरिया, बोलो एरिया ACO अब प्लस एरिया COB, एरिया COB और प्लस एरिया उधर का भी तो लो AOB, यही तीनों मिलके क्या इस ट्रायंगल का एरिया है? फिर से समझो। ए देखो ACO COB ट्रायंगल तो लगाओ उनके आगे। यही है। तो ये किसका एरिया हो गया बोलो? सर ट्रायंगल नहीं लगाओगे उनके आगे। लगा दो। सर हेरॉन्स फार्मूला से निकाल देंगे। ये चीज हो गई। हेरॉन्स ठीक है, ABC का हो गया एरिया। अब मुझे कोई बताए ACO का एरिया क्या है? यहाँ से देख के सर बताओ। मैं बताता हूँ हाफ इंटू बेस इंटू height। ये तो हाइट है कि नहीं परपेंडिकुलर? हाफ तो लिखो हाफ बेस कितना है? पहले बेस बताओ। 2x + 12 हो जाएगा इसका AC इंटू ON हुआ। 2x + 12 हाइट तो रेडियस है ना, हाइट क्या है? रेडियस आर। बोलो कुछ समझ आई बात कि नहीं? और दूसरे केस में हाफ इंटू बेस CB CB और हाइट क्या फिर से रेडियस है? सर आप CB की जगह 8 + 6 या वही लिख देंगे। कम से कम इस पे तो नंबर मिले, आगे गलत हो सर 2 सेकंड एक बात सुनोगे? हाँ सर इसमें ऐसे नहीं लिख सकते कि ON है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का, तो इससे वो भी 8 हो जाएगा और 8 + 8 16 हो जाएंगे, और ये भी OM भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AC का, तो ये भी 60 वो भी 60 जाएगा। ये ठीक कह रहे हैं। सर हेरॉन्स से निकाल लेंगे ना। सर अब हो जरा नहीं देखो, सकता। हाफ और आर यहाँ लिखे तो हाफ इंटू आर कॉमन लो और अंदर क्या हुआ? AC प्लस BC प्लस अभी राइट हैंड साइड हमने लिखी नहीं है ना, राइट हैंड साइड तो हिरॉन से ही निकलेगी।
अभी तो लेफ्ट लिख रहा हूँ। राइट हाँ सर। और राइट हैंड साइड में क्या है बताओ? इज इक्वल्स टू एरिया। एरिया ABC। अब सबकी वैल्यू डालो। हाफ आर कितना डालें? R 4 डाल दीजिए सर। और AC कितना जरा AC गिनो? x plus 6। x plus 6 और बोलो 14 plus x plus 8। 14 और यहाँ क्या डालें? x plus 8। x plus 8 और राइट हैंड साइड के लिए निकालो जरा। S equals to A plus B plus C by 2। s निकालिए जरा A हो इसमें। जाएगा x plus C। इन ट्रायंगल ABC s कितना है? बोलो a को पहले दो। दैट इज x plus 6। b कितना है? हाँ 14 और बोलो ये x कितना plus है? 8। x plus 8 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या ये 2x और ये 20 हुआ? 28 2x कहाँ से? देख लो। अच्छा हाँ सॉरी। और 28 बाई 2 x plus 2 14। कॉमन लेके काट दो। x plus 14 है। अब इस पे हीरोन्स फार्मूला ये एरिया लिखा है तो रूट में क्या लिखें? s पहले तो फार्मूला S लिखो। S minus A plus S minus into x minus B सही है? minus C। और यहाँ लिख दीजिए Heroes। यहाँ पे बताओ कितना है? 2 से 2 घटा 2 2 जो 4। और अंदर क्या बचा? 2x plus 12 plus 28 plus 2x 2x plus 28 बोलो यही चीज आई। हाँ तो राइट में क्या आ गई? रूट में लिखो राइट में आ जाएगा सर। x plus 14 4 आएगा। और x plus 14 में से a हटा दो। क्या क्या ये पहला वाला है। समझ में आई बात की नहीं? देख लो s माइनस a s माइनस a यही है। x plus 6 हटा दिया कि नहीं? और अब देखो अभी बताना जैन x plus 14 में से अब b हटाओ। x plus 14 में से b पूरा हटा दिया 14 बता दिया सर। सर ये वाला बताएंगे? s हीरोन्स फार्मूला में एक s होता है हीरो और s में से एक साइड घटाई x plus 6 हाँ। फिर उसी s में से दूसरी साइड घटाई। अब उसी s में से तीसरी तीसरी साइड भी नहीं घटाएंगे हटा दीजिए। तो वो क्या होगा? 14 हट जाएगा, x बच जाएगा, उसमें से x कट जाएगा। फिर तीसरी साइड घटा दिया, सब पे रूट लगा दिया, रूट चलता जा रहा है। अब देखें यहाँ पे क्या हो गया? उस साइड में 2 कॉमन ले लो तो क्या 2 into 2 आ जाएगा 2 2 जा और अंदर x plus 14 और उधर आओ रूट के अंदर क्या आया? x plus 14 हाँ और प्लस नहीं इनटू इसके अंदर आओ 20 x से x कट गया 20। और 14 में से 6 गया तो अच्छा सॉरी 8 अच्छा और अंदर जाओ 14 में से 14 कटा x और अंदर जाइए 6 बताओ x में से x कटा 6 तो 6 आया। ये चीज है। अब स्क्वायरिंग इसका क्या सर करें? इसका रूट इधर भेज दीजिए ना स्क्वायर। देख लो रूट इधर ये भेज x दीजिए। plus 14 है 8 6 जा क्या होता है? 54 8 6 जा 48 हुआ सॉरी और इंटू x हुआ होता है सर। तो 4 into x plus 4 14 हुआ कि नहीं? 48 को क्या लिख सकते हो? x plus 14 और क्या इसे 4 into 3 लिख सकते हो? चेक करो हाँ 48 को 16 16 3 48 है ना? हाँ। और एक 4 जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा क्या? जोड़ा हाँ सर आप बड़ा कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। कर देंगे सर मैं तो रूट को इधर भेज के अभी square कर दे रूट रूट को इधर भेज के स्क्वायर 4 का स्क्वायर और x plus 14 अब सही है हाँ सर भाई जिसमें आपकी खुशी मिले उसी में ही हमारी पेन दूर होता संतुष्टि है है। सर। अब सही है हाँ एक स्क्वायर से एक कटा हाँ सर अच्छा ये 48 है ये 16 है हाँ तो बोलो x plus 14 इस 48 by 16 लिख दें हाँ सो x plus 14 क्या हुआ? x 11 हो गया x 11 हो गया अगर x 11 हो गया तो AC क्या हुआ? सर हमें हाँ सर वो x का क्या 48 के साथ देखो इन्होंने कुछ नई चीज बताई है अब देखो फिर गड़बड़ हुई कि नहीं? क्या हम लोग जल्दीबाजी में किए हैं गड़बड़ 48 by 16 यहाँ एक x भी था तो उन्होंने कहा आपने 3x तो लिखा नहीं ओ हाँ तो 3x minus x करो 7 हो जाएगा सर सर x equal to 7
तो x7 आ गया। अगर x7 आ गया तो AC क्या है? क्या AM प्लस MC? 13 और इसी 15 तरीके से AB क्या है? 15 सर कोई और मेथड नहीं है? हाँ अभी दीप सब बताएंगे। कितना हो जाएगा 10 सर दीप सर को भी समझ में नहीं आया। आ गया। सर से पूछ लो, आया है नहीं? नहीं दिमाग से नहीं आया। ये तेरे सपोर्ट में नहीं आया इसको। सर अब तो आपको दूसरा मेथड अब मैं दूसरा मेथड बताऊं। सर देखो, इसको हाई है करके ये। बताएंगे। बोलेंगे पहले लिखो x इक्वल्स टू 7 फिर लिखो 2x इक्वल्स टू 4। देखो 3 अलग अलग ट्रायंगल हैं। उसको रंग देंगे ना तो थोड़ा सा इसको लगेगा रंगोली बन गजब सर गजब। कंपनी का माल है वो बेचना पड़ेगा भाई। ये देखो। सर इल्यूमिनाटी हाँ? ये देखो। सर क्या बोल रही है? सिंगर का नाम तो है। अब देखो हमने क्या किया कि ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AC एंड ON परपेंडिकुलर टू AB where M and N are point of contacts of triangles where M and N are point of contact। ठीक है, फ्रॉम रेडियस टू टेंजेंट। इतना समझ में आया? हाँ आया। अब देखो मैं इसको थोड़ी डिफरेंट वे में करता हूँ। एरिया ट्रायंगल ABC देखो बिल्कुल अलग लग रहा है। और एरिया AOC और प्लस एरिया वही है उसको इधर करके देखो नहीं अलग है। BOC इसमें ट्रायंगल भी लगाया है। और एरिया AOB भी हुआ। ये सर का मेथड है। अब वो हमारा मेथड ये है। बिल्कुल नया मेथड लगा। अब ABC में तुम्हें क्या निकालना है बताओ? S फॉर ट्रायंगल ABC। S कैसे निकालोगे बताओ? A plus B plus C AB और प्लस BC प्लस सर एस का मतलब क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। तो दैट इज x प्लस 6 और प्लस 6 प्लस 8 प्लस 8 प्लस x बाई 2 तो 2x प्लस 6 6 12 और 16 12 और 16 2 कॉमन लिया 2 कटेगा सर नहीं आ रहा। x plus 4 x प्लस सर ये सेमी पेरीमीटर कोई बात नहीं, हम ये हीरोन्स फार्मूला आपको अलग से सिखाएंगे। यहाँ तक समझ में आई? कितने सेंटीमीटर हो गया? अब देखो ये जो चीज है मैं इसमें पुट करने जा रहा हूँ। तो एरिया का क्या फार्मूला होता है? S और यहाँ पे क्या लिखोगे? इसका एरिया सर हाफ फॉर्मूला हाफ यूज इनटू किसके बेस इनटू हाइट AC इंटू R। R समझ में आया ना? यही है यार। और हाफ इंटू BC इंटू R। आगे 4 हाँ और प्लस हाफ इंटू यहाँ से देखो AB इंटू R। यहाँ तक ठीक है? ठीक है सर। तो अब ये तो फार्मूला हो गया। यहाँ पे एक नंबर हमारा बन गया है रूट x प्लस 14 और x प्लस 14 में से अब क्या माइनस करना है? क्या a क्या है बताओ? x प्लस 6 है सर हीरोन्स फॉर्मूला किसका आता है? एरिया और माइनस 14। सर ये तो पढ़ाया ही नहीं ये आपने। पढ़ाया नहीं है लेकिन पढ़ा देंगे आपको अलग से। ये पूरा चैप्टर ही था उसका, ये बिल्कुल पहला फार्मूला है। सर 9th ऑनलाइन नहीं ना। हाँ ठीक है, तो ऑनलाइन बता देंगे अब जैसे ये पहले बोल देते AC प्लस BC प्लस AC। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब देखो x से x गया, 14 से 14 गया और x से x सर वो AB नहीं होगा क्या? AC प्लस AB लिखो इसको। तो क्या हो गया? x प्लस 14 और अंदर क्या बचेगा? ऐसे कर लो। 14 में से गया तो 8 और
और 6 उधर क्या बचा हाफ और आर, और अंदर क्या लिखोगे AC को क्या लिखोगे 6 प्लस और ये 6 प्लस 8 और ये 8 प्लस x। ऐसा करने से आंसर आ जाएगा ये 4 है आएगा तो 2x प्लस 28 ये 2 आ गया और यहाँ पर क्या आ गया रूट में यूटोपिया x प्लस 14 और दैट इज 48x। टू इंटू टू इंटू अब ठीक लग रहा मैंने फैक्टराइज कर दिया ये क्यों नहीं मतलब ऐसे लिखना पड़ेगा तो फिर वो मान जाएंगे। सही है सब तोड़ डाला। 2 के कितने जोड़े बने देखो 2 के 2 जोड़े बन गए 4 बाहर निकालने सर 4 करके 2 बोलते हैं आप ऐसे स्क्वायर वाली सर कर दूर तो निकलेंगे बाहर। छोड़ो सही है अरे तो सॉरी फर्स्ट वाला ज्यादा x प्लस 14 इंटू एक्स है और उधर क्या लिखे हाफ इंटू 4 और इससे 2 कॉमन लो तो क्या x प्लस 14 आया बोलो सही है 2 से 2 गया और 4 से 4 गया तो बोलो x प्लस 14 इंटू एक्स क्या आया x प्लस 14 होल स्क्वायर होल स्क्वायर आ गया एक कट जाएगा सर एक कट गया कट गया एक स्क्वायर से कटेगा ना सर और इसके अंदर तो 3 भी था ना सर कुछ भी काट देते जो बोला था वही प्लस 14 इंटू एक्स इंटू 3 है कि नहीं अब कटेगा अब यहाँ कितना बचा सर x into 3 सर पहले वाला ज्यादा ही सर ये वाला बढ़िया है I expect नहीं वो सर ये वाला मस्त है सब मिटा एक मेरे पास और भी मेथड उसमें ये ट्रायंगल पहले लिखा जाता है सर आप मेरे पास 3 मेथड है एक इसको एक इसको मतलब आपको लगेगा कि अरे ये कैसे पहले आ गया मेरे पास 5 सर ये वाला सही है ना फिर उसके बाद वो दोनों निकाल लेना है इसी एक और इसको वो भी तो निकालना पड़ेगा। हाँ, सर 13th क्वेश्चन देखिए प्रूव दैट द अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये देखो कह रहा है कि मान लीजिए एक क्वाड्रिलेटरल है जो इस सर्कल को घेरे हुए है वो केंद्र पर जो विरोधी एंगल अंतरित करता है वे आपस में कोटि पूरक हैं। कौन से पूरक है कोटि पूरक यानी आपको सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। ये देखो ये ऐसे किया और ये कैसे किया अब बताओ हमारे पास थे वैसे तो आपको आता है फिर भी और लोगों को भी चांस दें। मैं बताऊं हाँ सर बीच में भी कर दो सर वो आपको इसमें प्रूफ क्या करना है सर मैं बताऊं DOC इक्वल्स टू सर, मैं- DOC प्लस AOB इक्वल्स टू 180 ठीक है DOC प्लस और AOB 180 AOB प्लस DOC हाँ सही है और DOC सर बस एक ही कर देंगे एक ही करना है क्या हाँ सर दोनों ही कर ऐसे दोनों ही करने ऐसे लिखा नहीं है सर एक चीज को देख लो वो भी बताना है आप लोग सर ये ध्यान से बहुत आसान है सर हम कह देंगे एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन देख लीजिए एक लाइन बनेगी आप लोग समझ रहे हैं वो बता रहा है हो जाएगा हम गजेंद्र के मेथड से इस बार चलते हैं क्योंकि सर इनका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये ठीक है इन्होंने कहा कि इसको यहाँ से मिला दो सर दिमाग से समझ नहीं पा रहे आप समझाओ हम समझा देंगे आपका ही मेथड इनको रखेंगे तो फिर आसान है सर वो XX Y Z सर आपने डॉटेड कितने सारे बना दिए ये चार है सर देखो 5 बना 1 दिया 2 डॉटेड 3 4 5 6 7 सर उसको अच्छे से कर दीजिए ना डॉटेड हो सके हाँ सर 4 और उनको 5 जो के सेम बीच है में उनको एक ही दीजिए सर 4 और 5 के बीच में जो लाइन है डॉटेड है सर जैसे 1 1 2 2 Y ऐसे से 1 1 2 2 3 सर ऐसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है नहीं, होने दो 1 1 2 2 नहीं लिखना चाहिए अब ये सब हो सर, गया है तो इक्वल ही ना फिर वो साइड में लिख देंगे अब देखो 2 क्या 3 के इक्वल है हाँ
2 क्या 3 के इक्वल वाई सीपीसी एम एन पी क्यू। चलो सो अब ये बताओ कि ट्रायंगल जरा देखो सर 1 8 के इक्वल कर दो, वैसे ही सारे इक्वल ऐसे सुनो प्रूफ देखिए। सिमिलरली करके ट्रायंगल OMC OMC एंड ट्रायंगल ONC। ONC बताओ OMC एंगल किसके इक्वल है? ONC के क्यों? सर क्योंकि 90 ईच है, 90 each है। रेडियस टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बोलो। हाँ इतनी बात हो गई। और फिर सर OC कॉमन हो जाएगा, ये 90 और ये 90 हो गया। OC कॉमन, अब बताओ OC के इक्वल क्यों इक्वल है? वो कॉमन है। और एक चीज बताओ सर MC इक्वल्स टू NC। लो इन्होंने बता दिया OM इज इक्वल टू OM रेडियस ऑफ सर्कल और RHS लगा दिया। CM इक्वल्स टू CN भी तो हो सकता है। ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अरे सही तो बोल रहा हूँ, टेंजेंट तो इक्वल ही होगा ना। होंगे ना, हम नहीं लगाना चाहते हैं थ्योरम, हम कहते हैं और बेसिक पे चलो। अच्छा बेसिक बेसिक, R और R है मैं तो ट्रिपल S और H और S RHS हो गया। ट्रिपल S। हाँ मतलब हमने टेंजेंट पेयर भी नहीं माना, जैसे कुछ सर वापस उठाएंगे। रेडियस R H S ऐसा है। और फिर यहाँ भी देखो R H S, दो रेडियस, दो 90 डिग्री और हाइपोटेन्यूज कॉमन। तो भाई RHS का कौन सी बोलिए? सिमिलर होगा। सर इसमें दिखाना नहीं होगा क्या RHS करके? कर तो दिया। अच्छा सॉरी। तो इसलिए ट्रायंगल OMC किसके कॉन्ग्रुएंट है? ONC तो भाई CPCT 1 इक्वल टू 2 इक्वल्स टू 3, दैट इज ठीक है। Two. MOC इज इक्वल टू NOC, 2 इक्वल्स टू MOC इज इक्वल टू N, सर जब एंगल नंबर 2 इज इक्वल टू एंगल 3 और सिमिलरली करके अब बाकी बताओ। सिमिलरली 3 4 इक्वल्स टू 5 6 इक्वल्स टू 7 8 इक्वल्स टू 1 सिमिलरली 4 इक्वल्स टू 5 एंगल 2 3 के इक्वल हो गया। 4 इज इक्वल टू 5, 6 इक्वल्स टू 7 8 इक्वल्स टू 1। 8 इज इक्वल टू 1 हुआ। हाँ। अब लिखो कि Adding- एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 8, दैट इज एंगल एट ए पॉइंट। हाँ सो 360। एंगल एट अब सर जो जो चाहिए हमें वो लिख देंगे। वही चाहिए। हाँ। आप देखो DOC पे फोकस करो, 1 और 2 को बचा ले जाओ और बाकी 7 और 8 को मार दो। 1 2 और 6 5 चाहिए और हमें। 6 5 चाहिए, इन दोनों को हटा दो। वो दोनों रख के सारे तो 1 2 चाहिए, देखो 1 2 भी चाहिए। हाँ 3 नहीं चाहिए ना? नहीं 3 को क्या लिख लो यहाँ? 3 की जगह 2 3 की जगह 2 लिख दें और 4 की जगह 5 5 लिख दें। 5 चाहिए और 6 चाहिए। 7 की जगह 6 लिख 6 दीजिए। चाहिए 8 की और जगह 7 1 की लिख जगह दीजिए। 1 7 की जगह 6, और 8 की जगह 1। 8 की जगह 1, 360 हो गया। हाँ अब 180 हो 2 जाएगा। टाइम्स एंगल 1 और प्लस सर 2 कॉमन ले लीजिए और हाँ, ले 1 लेंगे। और 4 5 नहीं 1 2 5 6 ले। ठीक है 2 कॉमन ले लिया और एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल 5 और प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360। 2 उधर ले जाओ और बोलो 1 प्लस 2 को क्या लिखोगे? क्या DOC 1 प्लस 2 को हाँ सर DOC और प्लस बताएं 5 और 6 को AOB AOB 180। इज इक्वल टू ये 2 उधर चला गया है, हेंस और फिर दूसरी तरह से सिमिलरली सिमिलरली DOC प्लस DOC एंगल DOA DOC ले लीजिए सर। DOC हो गया है, DOA और सर COB। 2 प्रूफ में भी DOA लिख दीजिए। 2 प्रूफ में आपने DOC लिख दिया। लिखते हैं DOC तो हो चुका था। सर DOC और DOA इज इक्वल टू 180। अब आपको क्वेश्चन करना है एग्जांपल 3। बस मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ। एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्ड या उससे नहीं मतलब है, ठीक है।
ना वो सवाल कराएंगे, ये ट्रायंगल कराएंगे एग्जाम्पल भी, एक ये वाला भी। सर ये क्या कौन सा ये वाला? तो करो और जाओ घर। तो कौन सा? हाँ पहले एक ही ये जा सकते हैं सर एग्जांपल 3 क्यों कुछ और नहीं है? टी ओ और ये 8 है, ये 8 है, ये 5 सेंटीमीटर है और आपको फाइंड पीटी कितना बताना है। और जरा क्वेश्चन नंबर देख लो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? सर्कल और अच्छा ट्रायंगल सर दो काफी दो ही देंगे बस। ये 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर इतना ही है और ओडी, तो ओडी सी बी आपको फाइंड एसी एंड एबी। ये दोनों करने हैं एग्जाम, क्वेश्चन नंबर 12 और सर 8 के नीचे क्यू पे लिख दो। क्यू यू तो बुक बंद कर दे, बुक बंद कर दे। सर आपने 12th में एक इंफॉर्मेशन नहीं दिया। क्या? सर रेडियस 4 है ना, उसके बिना कैसे करेंगे? मैम वो जमुना चल रहा है। आज मीटिंग में मेरा तो रहेगा नहीं, आप खेल लो पास ऐसे कोई बात करते हैं। प्रिंसिपल है ये टीचर ये चलो इसे 4 लिख लें, इसका रेडियस सही सर अरे क्या हो गया बच्चों? मैथ में लिख लेना, अब तो टेस्ट दोगे नीचे क्या? केमिस्ट्री शुरू करें सर। अब पूरा पीडीएफ देंगे आपको। ये मैं चार के साथ 4 सेंटीमीटर। चलो अब थोड़ा सर सुनेंगे एक बार। बेटर नहीं। सर यहाँ मैं चल जाऊँगा सर। सर डायग्राम बनाना है, डायग्राम रफ हैंडेड बना दो। सर जो ब्रॉन्ज में होता है उसका स्टार्टिंग ए है, बी से सी और टू होता है। एस से एस की वजह एस सर। ए से बी से सी अपॉन। सर एक तो सुनिए सर, ऐसे रफ हैंड से बना। ठीक है चलो। सर अभी पढ़ने को तो